दोस्तों, अभी 2 दिन पहले यूपी में एक एक्सप्रेसवे इनॉग्रेशन के टाइम प्रधानमंत्री एक जनसभा में स्पीच देते हुए फ्री के रेवड़ी बांटने का जिक्र करते हुए उन्होंने आम जनता, विशेषकर अनएम्प्लॉयड युवा को एडवाइस देते कि ये फ्री का रेवड़ी कल्चर से दूर रहे। सावधान करते कि इसमें देश का भविष्य अंधकार है। जबकि प्रधानमंत्री को मालूम है ये फ्री का रेवड़ी सिर्फ देश की पॉलिटिकल पार्टी और नेता में सीमित है। जनरल पब्लिक को इससे कुछ लेना देना नहीं है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल प्रधानमंत्री का ये कल्चर को किस तरह एनालाइज किया, ये सुनिए। मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। मैं बताता हूं आपको फ्री की रेवड़ी क्या होती है और मैं बताता हूं आपको इस देश में फ्री की रेवड़ी कौन बांट रहा है। एक कंपनी है बहुत बड़ी, उस कंपनी ने लोन लिया कई बैंकों से, खा गए वो लोन, बैंक दिवालिया हो गए और उस कंपनी ने एक राजनीतिक पार्टी को चंदा दे दिया, कुछ चंद करोड़ रुपए का, और उस कंपनी के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। ये फ्री की रेवड़ी है। जब आप अपने दोस्तों के हजारों हजारों करोड़ रुपए के लोन फ्री में माफ कर देते हैं, ये फ्री की रेवड़ी नहीं है तो फिर किस बात का देश का खजाना लुटाकर इसका रेवड़ी का भरपाई कर रहा है। देश को, जनता को इनको बताना चाहिए कैसे 2019 में लोकसभा इलेक्शन में 1 लाख करोड़ का ऊपर प्रचार में खर्चा होते हैं और प्रदेश विभिन्न राज्य का इलेक्शन में 30 से 40 हजार करोड़ कैसे खर्चा करते हैं। ये आमदनी कहाँ से होता है। जनता 2014 का बाद से सिर्फ 2 ही नारा सुनते आ रहा है, सबके साथ सबका विकास, और एक है रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्म एंड परफॉर्म। लेकिन सबके साथ सबके विकास के तहत सिर्फ 10 to 15% कॉरपोरेट कैपिटलिस्ट का ही विकास हो रहा है। आम जनता का तो जिंदगी बद से बदतर होते जा रहा है। जबकि गवर्नमेंट कॉरपोरेट्स में टैक्स घटा रहा है, 8% टैक्स घटा रहा है, लेकिन आम जनता का ऊपर जीएसटी का बोझ बढ़ाते जा रहा है। आम जनता का शुभचिंतक कैसे न्यूनतम खाद्य के ऊपर, जैसे चावल, चूड़ा, दूध, मूढ़ी के ऊपर जीएसटी इम्पोज कर सकते हैं। सिर्फ यही नहीं, स्कूल गोइंग बच्चा का पढ़ाई करने का साधन जैसे पेंसिल, पेन, इरेजर में भी टैक्स वसूली नहीं छोड़ते हैं। ये कौन सा गजब सरकार के अंडर में हम लोग जी रहे। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का पोजीशन 100 के ऊपर है, 100 स्थान में है, जबकि नेपाल, बांग्लादेश,
इवन पाकिस्तान भी इंडिया का ऊपर में है। जब देश का 70% पब्लिक खाने से जूझ रहे, दिन का 2 टाइम ढंग का खाना जुगाड़ नहीं कर पा रहे, आप उनको सपना दिखा रहे हवाई अड्डे की, बुलेट ट्रेन की, स्मार्ट सिटीज की। कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा देश में, कब कहाँ जाके ये देश खाई में गिरेगा। आगे मैं कोशिश किया हूँ कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरह देश का कुछ अर्थव्यवस्था आपको समझाए। जो माइक उतरे हैं धर्मस्थलों से, उसकी सर्वत्र सराहना हुई है। हम सुनिश्चित करें कि जो माइक उतर चुके हैं ये दोबारा नहीं लगने चाहिए, और प्रत्येक जनपद में जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक गण इस बात को सुनिश्चित करें कि वे प्रत्येक थाने को इस बात के लिए जवाबदेह बना लें कि किसी भी धर्मस्थल से माइक की आवाज़ उसकी परमिसेस के बाहर नहीं जानी चाहिए, दोबारा नहीं लगने चाहिए। अगर दोबारा कहीं भी किसी भी धर्मस्थल से आवाज़ उसके परमिसेस के बाहर निकले तो संबंधित थानाध्यक्ष को, सर्किल के डिप्टी एसपी को, और जिस तहसील के अंदर आते हों वहाँ के जो सिटी मजिस्ट्रेट होंगे, सिटी है तो सिटी मजिस्ट्रेट को, या फिर वहाँ के उप जिलाधिकारी को इसके प्रति हम जवाबदेही बनाएंगे। मुझे जानना है कि एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, एक इंसान के नाते हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो कैसे हैं, क्या खाते हैं, क्या बातचीत, मतलब उनकी पूरी दिन में जो सब चीज़ें होती हैं, मतलब पॉलिटिक्स को छोड़ के उसके बारे में मैं उनसे जानना चाहूँगा। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपने मौका दिया है आपसे बात करने का। मुझे अच्छा लगा कि हम 24 घंटे राजनीति की बातों में ही उलझे रहते हैं, तो आपने हल्की फुल्की बातें और अपॉलिटिकल बातें करने के लिए इच्छा जताई है। मैं नहीं जानता हूँ दर्शकों को कितनी रुचि होगी, लेकिन जरूर मैं खुल करके बातें बताना पसंद करूँगा। नहीं, बहुत लोग बहुत कुछ जानना चाहेंगे आपके बारे में, क्योंकि आपके पर्सनल मतलब जो लाइफ होती है, कि जैसे कि मैं आपको बताऊं, मेरा ड्राइवर है, उसकी बेटी, उसने मैं उसको पूछ रहा था कि बेटे तो अगर नरेंद्र मोदी जी को, हमारे प्रधानमंत्री को कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगी तो क्या पूछना चाहेगी? तो कमाल का सवाल उसने पूछा कि क्या हमारे प्रधानमंत्री आम खाते हैं? ये भी उसका क्वेश्चन है कि आम खाते हैं, और अगर खाते हैं तो क्या काट के खाते हैं या ऐसे गुठली के साथ खाते हैं? मतलब होता है ना, वॉश बेसिन के ऊपर खड़े होके गुठली के साथ आम खाना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो मैं जानना चाहूंगा कि आप आम खाते हो सर? एक तो मैं आम खाता भी हूँ और आम खाना मुझे बहुत पसंद भी है। अच्छा। और गुजरात में आम रस की परंपरा भी है। वो तो बहुत। लेकिन जब मैं छोटा था तो वैसे तो कोई आम वाम खरीदना वरीदना तो हमारे लिए कोई उस प्रकार की कोई लग्जरी हमारे फैमिली थी नहीं। ये अच्छा बात है कि आप बॉलीवुड एक्टर के लिए टाइम निकल के इंटरव्यू देते हो, उनके साथ फोटोशूट भी करते हो, आप रुचि रखते हो, लेकिन साथ साथ देश की जनता के लिए भी कुछ टाइम निकालिए। देश का जनता को अब मझधार में छोड़ दिए। जनता बेबस होके देश की परिस्थिति देख रहा है, कुछ कर नहीं पा रहा है। आपसे आशा है आप कमिंग 1.5 साल में कुछ तो करके दिखाए। आपसे और एक आग्रह है, एक रिक्वेस्ट भी है कि 2026 में एक बार जोगी जी को आप जिम्मेवारी सौंपिए, चाहे टेम्पोररी 2 साल के लिए भी हो। शायद देश हमारा उनके नेतृत्व में चल पड़े। इसी के साथ साथ जनता को भी रिक्वेस्ट करता हूं कि
ज़रूरत है कि आप अपना वजूद को समझे, जो वजूद को बना के रखिए, देश के उन्नति की में लग जाइए। आगे बढ़ेगा जब ये गुमराह करने वाले लोग पिछले सारी में खड़ा रहेंगे। नेता लोग को बोलिए हम लोग को बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, नया संसद भवन नहीं चाहिए, स्मार्ट सिटीज नहीं चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल करे। आशा करता हूँ व्यूअर्स, आम जनता थोड़ा सजाग हो। जय हिंद, प्रणाम। खुद इन्वॉल्व होइए और देश को जागरूक करने के लिए ये मैसेज सर्कुलेट करिए। थैंक यू, नमस्कार।